नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मेडिकल क्रांति जो साइंस और इंसानियत दोनों की सीमाओं को चुनौती दे रही है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा 2 नहीं 3 लोगों के डीएनए से बना हो? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ब्रिटेन में जन्मे 8 बच्चों की सच्ची कहानी है। ऐसी बीमारी जिससे बच्चे जन्म के कुछ ही समय में मर जाते थे, अब वो मिटाई जा सकती है, वो भी सिर्फ 0.1% डीएनए बदलकर। तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली खोज के पीछे का विज्ञान, विवाद और भविष्य में इसके क्या मायने हैं। क्या आपको स्कूल में बायोलॉजी पसंद थी? शायद नहीं, लेकिन ये लाइन तो आपको जरूर याद होगी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। अब सोचिए, अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए तो क्या होगा? सेल्स में जैसे पावर फेलियर हो जाता है, और जब ये खराबी बच्चों में जन्म से होती है तो उनके अंग काम करना बंद कर देते हैं और कई बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। सालों तक डॉक्टर इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। ब्रिटेन में पहली बार ऐसे 8 बच्चे जन्मे हैं जिन्हें ये गंभीर बीमारी नहीं हुई। इस तकनीक की खास बात यह है कि इन बच्चों को 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के डीएनए से बनाया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी प्रक्रिया है। 3 डीएनए कैसे काम करता है? हमारा डीएनए हमारी पहचान है, हम कौन हैं ये तय करता है। अधिकतर डीएनए हमें माता पिता से मिलता है और ये हमारे शरीर की हर सेल के न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर में होता है। लेकिन कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जो खाना पचाकर शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 37 खास जीन होते हैं। अगर इनमें गड़बड़ी हो जाए तो शरीर की एनर्जी बननी बंद हो जाती है और तब दिमाग, दिल और मांसपेशियों जैसे अंगों पर असर पड़ता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को दौरे पड़ते हैं, विकास रुक जाता है, कई को व्हीलचेयर की जरूरत होती है और कुछ बच्चे कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। दुनिया में हर 5000 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होता है। फिर आई उम्मीद की किरण। ब्रिटेन में अब तक 8 स्वस्थ बच्चे जन्मे हैं जो इस तकनीक से जुड़े हैं। इसमें आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी मां बाप के अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है। इस नई तकनीक में एक तीसरी महिला का स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाता है, तो पिता का स्पर्म प्लस मां का अंडा प्लस डोनर महिला का माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वस्थ बच्चा। बच्चे को लगभग 99.9% डीएनए मां बाप से और 0.1% डीएनए तीसरी महिला से मिलता है, लेकिन वो खतरनाक बीमारी से सुरक्षित रहता है। तकनीक को लेकर विवाद क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि इससे 3 पेरेंट बेबी यानी 3 मां बाप वाला बच्चा बन रहा है और इससे भविष्य में डिजाइनर बेबीज बनने की राह खुल सकती है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों ने अभी इस तकनीक को मंजूरी नहीं दी है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ शरीर की एनर्जी के लिए होता है। इससे बच्चे की शक्ल या स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन माता पिता ने अपने 1 से ज्यादा बच्चों को इस बीमारी से खोया है, उनके लिए ये तकनीक जिंदगी बदल देने वाली है। निष्कर्ष, दुनिया अब उस मोड़ पर है जहां मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर नई जिंदगी की उम्मीद दे रहे हैं। 3 डीएनए से बना बच्चा बिना बीमारी के स्वस्थ जीवन जी सकता है। हालांकि बहस अभी जारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस की इस चमत्कारी तकनीक ने एक नई उम्मीद जगा दी है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि इस तकनीक को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे बच्चों को एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। क्या ये 3 माता पिता वाला बच्चा कहलाना चाहिए? क्या भविष्य में इसी तरह इंसान बनाए जाएंगे? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और साइंटिफिक वीडियोस के लिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।